हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका विकास शर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक मैथ के टीएलएम के बारे में, जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत यूपी में सभी स्कूलों में पहुंचाया गया है, पहुंच चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस टीएलएम से, जिसे हम अवधारणा बोर्ड के बारे में बात करेंगे, क्या क्या किया जा सकता है, किन किन अवधारणाओं के लिए है, किस प्रकार ये शिक्षक और बच्चे गतिविधि कर कर इसको अर्थपूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीएलएम सीखने की गारंटी नहीं देता है, वो एक संस्कृति, एक कल्चर होता है। जब शिक्षक और यानी क्लास में वो उस संस्कृति से जो इनके साथ की जाने की ज़रूरत है काम हो, तब इसका मीनिंग आता है, इसका अर्थपूर्ण आता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर। सीखना किसी टीएलएम पर निर्भर नहीं करता है, ये शिक्षक और बच्चे के बीच में जो इंगेजमेंट है, जो अंतःक्रिया है, उस पर करता है। तो वो अगर वो एक बेहतर संस्कृति है, हमें शिक्षक को पता है क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे करना है, तो उसके बेहतर परिणाम किसी भी टीएलएम से ला सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी टीएलएम को अच्छे से समझना और उसका उपयोग कितने तरीके से किया जा सकता है, जितनी अच्छी हमारी उस पर समझ होगी, उतने अच्छे हम उससे परिणाम ला पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे अवधारणा बोर्ड का उपयोग हम कक्षा कक्ष में कर सकते हैं। सबसे पहले किस तरह का है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अवधारणा बोर्ड बोर्ड पे लिखा है, नीचे कुछ खाने बने हुए हैं, 10 खाने हैं, ये 100 खाने बने हुए हैं। तो इससे क्या कराएं, तो किन अवधारणाओं के लिए है? संख्या ज्ञान व संक्रिया के लिए, विशेषतः 1, 2 व 3 के लिए। 4, 5 में भी हम यूज कर सकते हैं, पर 1, 2, 3 में संख्या ज्ञान और संक्रिया बुनियादी गणित के लिए इस अवधारणा बोर्ड को बनाया गया है। किन किन दक्षताएं हम इन पे सिखा सकते हैं संख्या संक्रियाओं की? संख्या ज्ञान में मतलब नंबर सेंस पे हम काम कर रहे होंगे, जोड़ घटा के इस पे कर सकते हैं, गुणा और समूह की अवधारणा पे इस पे काम करेंगे। अब इन दक्षताएं जो मैंने आपको बताई कैसे करेंगे, आइए इसको सबसे पहले सबसे आसान नई संख्या ज्ञान की जो नंबर सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये खाने खाली दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों को जो ईएलपीएस हमारी सिखाने की गणित की अप्रोच है, जिस पे हम सब काम कर रहे हैं, तो ठोस अनुभव देने हैं कंक्रीट वस्तुओं के साथ। तो जितने खाने हैं, बच्चे खाने में वस्तुएं गिनेंगे। तो हम अवधारणा सिखाते हुए बच्चों से कह सकते हैं कि 5 वस्तुएं रखो, चुनो, या कोई वस्तुएं खाने में रख देंगे। एक बार हम उन्हें संख्या दे रहे हैं कि 6 वस्तुएं इन खानों में रखो, या कुछ वस्तुएं हम पहले से खानों में रख देंगे, आप इन्हें गिन के बताओ। इसका काम किया जा सकता है। दूसरा, अगर बच्चों को इंडिविजुअल ऐसा कुछ हम बना के दे दें, तो इन पर रंग करने का काम भी किया जा सकता है कि आप 3 खाने पर रंग करो, आप 6 खाने पर रंग करो, आप 7 खाने पर रंग करो। इसके उलट प्रक्रिया, कुछ खानों में ऑलरेडी रंग करके शिक्षक पूछ सकता है कितने खानों में रंग किया हुआ है। तो इस तरह से इसका एक तो संख्या ज्ञान में उपयोग किया जा सकता है, ठोस वस्तुओं के द्वारा भी कर सकते हैं, और हम चित्र के द्वारा यानी रंग भरवा कर भी इसको कर सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग, आप देख रहे होंगे 10-10 खाने हैं। तो 10 खाने, हमारी जो गणित की पद्धति है, जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वो डेसिमल है, 10 पे आधारित है। तो बच्चों को जब एक खाना पूरा भरा हुआ है और उसके आगे अगले खाने में 2 वस्तुएं रखी हुई हैं, तो अब बच्चे को 10 गिनने की जरूरत नहीं है। उसका माइंड में ये ऑटोमेट हो जाएगा, क्योंकि बार बार उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो वो पहले एकदम समझ जाएगा कि 10 है और ये 2 12 है। तो बच्चा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शुरुआत में ऐसे ही गिन रहा होगा। पर जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क की ये प्रक्रिया, मतलब मस्तिष्क का ये काम करने का तरीका है कि हमारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं बार बार करने से। इसलिए गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है। यानी जिन जटिल प्रक्रियाओं, एल्गोरिथम को हम पहले बहुत प्रयास से करते हैं, बाद में हमें जब हम उन्हें माहिर हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी आसानी से कर लेते हैं, कि उनमें कितनी मेहनत लगभग करनी पड़ रही है जब हमारे अभ्यास में आ जाते हैं। तो बच्चे भी इसमें ऐसे ही कर रहे हैं, हम उन्हें मौके देंगे। जैसे हमने 25 को दिखाना है, तो 10 का पहला खाना, 10 का दूसरा खाना भरा हुआ होगा, और अगले खाने में 5 होगा। तो बच्चे बिना गिने खाने को अपने, यानी उनका माइंड ऐसे ही पढ़ लेगा कि आधे भरे हुए हैं 5, ये 10, ये 10, ये 25 है। तो ये जब तक बच्चे ऑटोमेट करना शुरू कर दें इतनी आसानी से, सायासी, तब तो हमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। तो इस तरह स्थानीय मान के ऊपर, समूह के ऊपर भी इस अवधारणा बोर्ड पर काम किया जा सकता है। तो अभी तक 2 गतिविधि बताई, यानी नंबर सेंस के ऊपर काम कर सकते हैं गिनती पूछने में 2 तरीके से। बच्चा दी गई मात्रा को बताएगा, या मांगी हुई मात्रा को इसमें बताए। दी गई मात्रा मतलब 5 रखो, 6 रखो, या हम कुछ रखेंगे इसमें ठोस वस्तुएं, उन्हें बच्चा बता रहा होगा। दूसरी गतिविधि, हम 10 के ऊपर की चीज़ें रखेंगे, जैसे 25 है ना, 35 है, 45 है। तो बच्चे आसानी से, क्योंकि 10-10 का ग्रुप है, उस चीज़ को यहाँ पे करके दिखा रहे होंगे हमें, और हम जो रख के दिखा रहे हैं उन संख्या को बता रहे होंगे। दोनों तरीके से इसमें यूज कर रहे हैं। तीसरी गतिविधि, क्योंकि चार्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जब लिखा हुआ नहीं है, जैसे कोरा कागज होता है, तो कुछ भी लिख लो इस पर। तो ये इस तरह छोड़ा गया है। अब हम इस पर कोई भी चार्ट बना लें, हम इसको अवधारणा बोर्ड है। तो जैसे अगर हम जानते हैं कि अगर हमें जोड़ के लिए चार्ट होता है एक, और एक गुणा के लिए चार्ट होता है, तो पहले जोड़ के चार्ट की बात करते हैं। तो इस चार्ट से अगर जोड़ की चार्ट का काम करना है हमें,
तो उसके बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, वो हमें आना चाहिए शिक्षा में ना। कोई भी टीएलएम को कैसे यूज़ कर सकता है, शिक्षक के इनोवेशन और क्रिएटिव माइंड पर डिपेंड करता है। और 21st सेंचुरी की स्किल भी यही है कि हम नए नए क्रिएटिव तरीकों से, यानी आप देख रहे हो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर याद करेंगे, केवल अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग तक हमें नहीं जाना है, अप्लाइंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ क्रिएटिव, हमें कुछ क्रिएट भी करना है। यानी इसको कैसे बनाएंगे जोड़ के लिए चार्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ऊपर की रो है उसमें 0 से लेकर 9 तक लिख देंगे, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें भी 0 से लेकर 9 तक लिख देंगे। तो आपको आगे क्या करना है, अगले कॉलम में एक तो आ ही चुका है, दो तीन, दो से गिनती शुरू कर देंगे, दो से इसमें अगले से गिनती शुरू कर देंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक, अगले कॉलम में 3 से 12 तक। इस तरह से जब हम गिनती लिखेंगे तो ये बनता है जोड़ का चार्ट। तो जोड़ का चार्ट बनाते हुए ध्यान रखें कैसे बनाया हमने। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0 से 9 तक रो में, 0 से 9 तक कॉलम में लिख दिया। अब जो नंबर सबसे ऊपर है वहीं से गिनती शुरू करनी है। 9 लिखा है तो 9 से गिनती शुरू करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये हमारा आखिरी कॉलम बन गया। इस तरह जोड़ का चार्ट तैयार है। इसमें अब इस चार्ट से फ़ायदा क्या है, बच्चों को जोड़ सीखना है तो देखेंगे उंगली उनका जोड़ कर देगी। मतलब अगर मैं 4 को और 5 को जोड़ना चाह रहा हूँ, जो कॉलम है इसमें 5 पे रखूंगा, दोनों उंगलियों को चलाऊंगा, जहां पर ये मिलेंगी आप देखेंगे वो मेरा आंसर है। तो बच्चे भी देखेंगे कितने आसानी से जोड़ हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से उन्हें अच्छा भी लगेगा, और बाद में वो ठोस वस्तु के साथ में समझा भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ये उंगलियों से आंसर आ रहा है क्या ये ठीक है। जैसे अगर बच्चे से कहा 9 और 8 को जोड़ो, तो बच्चे 9 और 8 को एक एक समूह जोड़ रहा है कि आप ठोस वस्तुओं से जोड़ो, आप लाइनों की सहायता से जोड़ो। एक बच्चा उंगली से जोड़ेगा तो 8 से वो ऊपर से नीचे उंगली लेकर आ रहा है, 9 से वो बाएं से दाईं तरफ उंगली को बढ़ा रहा है। तो कहाँ उंगली मिलेगी उनकी, जहाँ उनकी उंगली मिली है यही उनका आंसर है। हम देख सकते हैं, इसे हम जांच के देख भी सकते हैं। तो बच्चों को मजे आएंगे, बच्चे आनंद के साथ गणित को कर रहे होंगे और वेरीफाई करेंगे अपने ठोस वस्तुओं के साथ भी कि चार्ट सही परिणाम दे रहा है नहीं दे रहा है। इसी चार्ट को अगर गुणा का चार्ट बनाना हो, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो चार्ट, गुणा का चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, जो पहला कॉलम है ना, इसको खाली छोड़ देंगे, उसका आगे से 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये ऊपर से लेकर नीचे भी इस तरफ लिख देंगे पहले कॉलम में। अब क्या करना है, जो जोड़ के चार्ट से अलग बनाता है, इस बार हम टेबल लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, पहाड़ी लिख रहे हैं, ना कि गिनती लिख रहे हैं। पिछले चार्ट में हमने जोड़ के लिए गिनती लिखी थी, यानी 1 है तो 1 की गिनती, 1 का पहाड़ा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 के लिए 2 तो ऊपर लिखा ही है, पर अब दोबारा 2 से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 3 के लिए 3 तो ऊपर लिखा ही है, पर हर अगले में 3 लिखकर 3 का पहाड़ा लिखेंगे। इसी प्रकार आखिरी लाइन में 10 का पहाड़ा आ गया है, उससे पहले 9 का पहाड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी गुणा के लिए कैसे काम करेगा, काम वैसे करेगा। गुणा करनी है मान लो 6 की और 7 की, तो बच्चों को शायद गुणा करना नहीं, पर 6 और 7 गुणा कैसे करेंगे, तो उनसे कहेंगे या तो आप कंक्रीट चीज़ों से 6 को 7 बार रखो, या 7 को 6 बार रख के देखो। इतना दूसरा ग्रुप उससे कहेंगे कि आप यहाँ उंगली चला के देख लो, तो 7 से नीचे की तरफ उंगली आएगी, 6 से दाईं तरफ उंगली जाएगी, जहाँ उंगली मिलेगी 42 पर, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कंक्रीट चीज़ों से कि हमारा जवाब सही है क्या। तो बच्चे मैजिक भी देख रहे होंगे कैसे आसानी से उंगली से गुणा हो पा रहा है, इसमें क्यों ये काम कर रहा है, इस पर भी हम बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, या बच्चों को वेरीफाई करने के लिए ठोस चीज़ों से इन्वेस्टिगेट करने के, एक्सप्लोर करने के मौके खुद से दे सकते। तो आप देखेंगे ये कितने तरीके से हम इस चार्ट पे, एक अवधारणा बोर्ड है, कितनी तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो आप इस पर हम फ्रैक्शन पे भी काम कर सकते हैं, पर मैंने कहा प्राइमरी कक्षाओं में फ्रैक्शन 1 2 3 में होता नहीं है, इसलिए उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर कभी और बताएंगे। आप और भी कुछ 1 2 प्राइमरी यानी कि संख्या ज्ञान में संख्या से जुड़ी कुछ और भी इनके साथ गतिविधि करते हैं, तो कृपया हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, जिससे बाकी साथी शिक्षक भी देख पाएँ अपनी कक्षा में इसको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। गुणवत्तापूर्ण तो हमें सब बच्चों तक पहुंचाना है, इसके लिए कीजिए एक आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिलती रहे। इस चैनल पर आप पाएंगे गणित की पेडागोजी, पर्सपेक्टिव एंड कंटेंट से जुड़ी नए नए टीएलएम, और उनको किस तरह हम यूज में ले, कैसे क्लास में हम उपयोग कर सकते। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।